हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्यूटर क्लासेस। मैं सुनील शर्मा आज के सेशन में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम यहां पे कर रहे हैं ट्यूटर क्लासेस के इस चैनल पर क्लास 12th के लिए मास्टर फुल सिलेबस सीरीज, जिसमें हम कर रहे हैं चैप्टर वाइज एक एक टॉपिक को और एक एक टॉपिक को विद एग्जाम्पल के साथ। तो अभी हमारा चैप्टर चल रहा है पार्टनरशिप फॉर्म, उसका फंडामेंटल, और बहुत सारी वीडियोस आ चुकी है। ड्राइंग पर वीडियो कर चुके हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर वीडियो कर चुके हैं, लोन पर वीडियो कर चुके हैं। तो ये सारी वीडियोस अगर आपने मिस कर दिया तो आप वीडियोस देख सकते हैं। लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में डिफाइन है, एक एक वीडियो लेक्चर का, आप उन वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं। तो आज का जो मेन फोकस है, आज फोकस रहेगा फिक्स वर्सेस फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स वर्सेस फ्लक्चुएटिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट की जाती है, दोनों की डेफिनेशन अंडरस्टैंड करेंगे, दोनों का मतलब क्या होता है पार्टनरशिप फर्म के लिए। तो गाइस स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। फिक्स वर्सेस फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। सबसे पहले देखो माइंड में क्वेश्चन आता है कि फिक्स कैपिटल क्या है और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या है। तो यहाँ पे गाइस आपके सामने है डेफिनेशन, आप उन डेफिनेशन को फॉलो कर सकते हैं। फिक्स कैपिटल, फिक्स कैपिटल बेसिकली पार्टनरशिप अकाउंट्स जब हम मेंटेन करते हैं तो उसमें पार्टनर की दो तरह की कैपिटल कंसिडर की जाती है। एक होती है फिक्स, एक होती है फ्लक्चुएटिंग। फिक्स कैपिटल का मतलब होता है कि कैपिटल ऑफ द पार्टनर रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब फिक्स रहेगी अनलेस देयर इज एन इंट्रोडक्शन ऑफ एडिशनल कैपिटल और विड्रॉन ऑफ द कैपिटल बाय द पार्टनर। मतलब जब तक पार्टनर कोई भी कैपिटल में से कुछ विड्रॉ नहीं करता, जहाँ फिर पार्टनर अपनी कैपिटल विड्रॉ नहीं करता, जहाँ उसमें कुछ एडिशनल कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं करता, तब तक वो कैपिटल जो कंसिडर की जाएगी एज ए फिक्स कैपिटल कंसिडर की जाएगी। और इसके उल्टा अगर कंसिडर करें, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल वो कैपिटल होती है जब पार्टनर कुछ एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर देता है जिसमें कैपिटल चेंज होती रहती है। तो यहाँ पे अगर डेफिनेशन की बात करें तो आप बड़े ध्यान से देख सकते हैं। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल यहाँ पे लिखा हुआ है डेफिनेशन, अंडर द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ओनली वन अकाउंट इज मेंटेन। तो फ्लक्चुएटिंग में एक ही कैपिटल मेंटेन किया जाता है अकाउंट, और द बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट फ्लक्चुएट एज इट रिकॉर्ड्स आर ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू पार्टनर कैपिटल। इसका बैलेंस जो है अपग्रेड होता रहता है, फ्लक्चुएट होता रहता है। तो सिंगल अकाउंट मेंटेन किया जाता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस में, तो वो होता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और अगर हम फिक्स कैपिटल की बात करें तो फिक्स कैपिटल के केस में टू टाइप्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं, वन इज करंट अकाउंट, सेकंड इज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे दोनों की एग्जांपल समझ लेते हैं, फिर मैं दोनों का आपको फॉर्मेट भी एक्सप्लेन करूंगा कि किस कैपिटल अकाउंट में क्या क्या वैल्यूज आएंगी। तो गाइस सबसे पहले फिक्स कैपिटल, फिक्स कैपिटल की बात की हमने। फिक्स कैपिटल में दो तरह के अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। टू टाइप्स ऑफ अकाउंट। कैपिटल अकाउंट शोज फिक्स कैपिटल बैलेंस, कैपिटल अकाउंट में सिर्फ फिक्स कैपिटल बैलेंसेस आएंगे और कुछ नहीं आएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्रॉइंग एक्सेप्ट एडिशनल कैपिटल जो भी इंट्रोड्यूस की गई है। तो फिक्स कैपिटल अकाउंट में अनअफेक्टेड बाय द प्रॉफिट, इसमें कोई भी प्रॉफिट अफेक्ट नहीं करता इसको, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल फिक्स कंसिडर की जाती है। करंट अकाउंट जो मेंटेन किया जाता है, इसमें ऑल अदर ट्रांजैक्शन लाइक प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन, आईओसी वगैरह, आईओडी वगैरह, सैलरी, कमीशन, पार्टनर को कमीशन कम मिल रही है, सैलरी क्या मिल रही है, ड्राइंग क्या क्या की है, वो यहाँ पे करंट अकाउंट में कंसिडर किया जाएगा। किस केस में? फिक्स कैपिटल अकाउंट के मेथड के केस में। अगर मैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की बात करूं तो एक ही टाइप का कंपोनेंट होता है यहाँ पे कैपिटल अकाउंट। सारी ट्रांजैक्शन यहाँ पे कैपिटल बैलेंस और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आईओसी, आईओडी, सारी वैरायटीज यहीं पे आएगी, एक ही कैपिटल अकाउंट में मेंटेन की जाएगी। तो एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे वेरी मच क्लियर कर देगी आपको। इफ ए पार्टनर ए हैज कैपिटल 1 लाख, मान लो एक पार्टनर ए है जिसकी कैपिटल 1 लाख दी हुई है, इट रिमेन्स 1 लाख इन द कैपिटल अकाउंट अनलेस एडिशनल कैपिटल इज इंट्रोड्यूस बाय द कैपिटल और इट इज विड्रॉन परमानेंटली। मतलब जब तक ये 1 लाख है 1 लाख ही रहेगा, जब तक इसमें एडिशनल कोई और अमाउंट, मान लो 6 मंथ के विद इन उसने 50,000 और एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट कर दी, तब वो कैपिटल बढ़ गई। तो कैपिटल अदरवाइज फिक्स रहेगी, जहाँ फिर परमानेंटली 1 लाख ही विड्रॉ नहीं कर लेता। तो ये है फिक्स कैपिटल अकाउंट।
फ्लक्चुएटिंग में क्या आएगा, फ्लक्चुएटिंग की एग्जांपल भी समझ लेते हैं, ठीक है। फ्लक्चुएटिंग, इफ पार्टनर, मान लो बी पार्टनर है, उसने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया हुआ है, 1 लाख एंड अर्न्स प्रॉफिट, और उसको 10,000 रुपया प्रॉफिट हुआ है, और 5,000 उसने विड्रॉ कर लिया है, उसको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देना पड़ गया 500, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिला है। तो ये जो कैपिटल है अब यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी एंट्रीज यहाँ पे कंसिडर की गई। अनटिल एंड अनलेस स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन, आपको हमेशा जो कैपिटल अकाउंट पार्टनर का बनाना है वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के मेथड के अकॉर्डिंगली ही क्रिएट करना है। तो गाइज अब माइंड में आता है कि इनका फॉर्मेट क्या होगा, डिफरेंट फॉर्मेट। सबसे पहले हम फिक्स कैपिटल अकाउंट की बात करेंगे। फॉर्मेट आपको पता ही है, डेबिट साइड होती है, एक क्रेडिट साइड होती है। एज यूजुअल जैसे हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो पार्टनर का नेम आएगा सबसे पहले, जैसे ए कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो 2 तरह के अकाउंट फिक्स कैपिटल, ये मैं फिक्स कैपिटल का बता रहा हूँ। फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर हम किस तरह की कैपिटल अकाउंट्स मेंटेन करेंगे। फिक्स कैपिटल के अंदर बेसिकली गाइस हम 2 टाइप्स के अकाउंट मेंटेन करेंगे। वन इज फिक्स कैपिटल अकाउंट यानी कैपिटल अकाउंट, और सेकंड इज करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में बेसिकली हम पार्टनर का नाम लिखेंगे, एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, श्यामलाल, रामलाल, जो भी क्वेश्चन में आपको मेंशन किया गया है। तो ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड में टू बैंक अगर कैपिटल विड्रॉ की गई, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस आएगा। बाय बैलेंस ब्रॉट ऑन ओपनिंग बैलेंस जो है क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे पार्टनर का, और अगर उसने कैपिटल विड्रॉ की गई है तो वो यहाँ पर मेंशन की जाएगी, ठीक है। और बाय बैंक अगर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की गई है वो यहाँ पे मेंशन की जाएगी। और फिर हम डेबिट साइड पर उसका बैलेंस कैरीड ऑन क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट कर लेंगे, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। तो गाइस यहाँ पर और कोई एंट्री यहाँ पे नहीं आएगी। आईओसी, आईओडी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन वगैरह, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वगैरह, कोई भी एंट्री प्रॉफिट की, सैलरी की, कमीशन की, कोई एंट्री यहाँ पे फिक्स कैपिटल में, कैपिटल अकाउंट में नहीं आएगी पार्टनर की। उसके लिए सेपरेट अकाउंट मेंटेन किया जाएगा, दैट इज करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट में कौन कौन सी एंट्रीज आएगी वो देख लेते हैं। करंट अकाउंट की ये डेबिट साइड है, दिस इज क्रेडिट साइड। तो सबसे पहले करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस आपको बैलेंस शीट से मिल जाएगा, ये बैलेंस शीट में मेंशन होगा। अदरवाइज बैलेंस शीट में नहीं मेंशन है तो समझ लीजिए कि एक ही तरह की कैपिटल चल रही है, वो कौन सी है, फिक्स कैपिटल, ठीक है। एक ही तरह की कैपिटल है, वो कौन सी, फ्लक्चुएटिंग। मतलब क्वेश्चन में अगर मेंशन नहीं किया तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के अकॉर्डिंगली अपने क्वेश्चन मेंटेन करना है, सारा बनाना है। और अदरवाइज मेंशन किया है, स्पेसिफाई किया है, तो फिर फिक्स कैपिटल में 2 तरह के अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट में सबसे पहले पार्टनर, जैसे ए कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पर एक करंट अकाउंट आ जाएगा, पार्टनर का नाम ए है, पहले पार्टनर का नाम आएगा, फिर सबसे पहले क्रेडिट साइड बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस आएगा, और फिर इस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिल रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर का एक गेन है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट साइड आएगा। सैलरी पार्टनर को मिली है वो डेबिट साइड, क्रेडिट साइड आएगी। कमीशन मिली है वो क्रेडिट साइड आएगी। देखो कौन कौन सी चीजें, जब जो यहाँ पे हम जनरली हम बात करें, ऑल रिसिप्ट, जो पार्टनर ने रिसिप्ट किया है, जो भी जितना मनी रिसिप्ट किया है वो सारा क्रेडिट साइड आएगा। जो पार्टनर ने अपनी कैपिटल से पेमेंट की है वो सारी आएगी डेबिट साइड। ऑल पेमेंट्स विल बी मेंटेन्ड अंडर डेबिट साइड और ऑल रिसिप्ट्स आर मेंटेन अंडर क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट। तो यहाँ पे बता देता हूँ, आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ठीक है, ये यहाँ पे आएगा। और अगर उसको प्रॉफिट मिला है तो प्रॉफिट एंड लॉस में अगर शेयर ऑफ द प्रॉफिट है तो वो भी यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जब हम कैलकुलेट करते हैं उसका अगर प्रॉफिट आता है तो वो क्रेडिट साइड आएगा। अदरवाइज अगर लॉस होता है तो लॉस आएगा बेसिकली यहाँ पर डेबिट साइड। और कौन कौन सी यहाँ पे आइटम्स आएगी, तो बेसिकली ड्राइंग, जितनी भी पार्टनर ने ड्राइंग की है दैट विल बी मेंशन इनटू कौन सी, डेबिट साइड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि उसने पेमेंट किया है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर उसने किसी को सैलरी पे की है, कोई कमीशन पे की है, जितनी भी पेमेंट है वो डेबिट साइड आएगी। और इसका हम क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेंगे, दैट विल बी कैरिड ऑन बैलेंस, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस जो है कैरिड ऑन बैलेंस, वो बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होगा एज ए करंट अकाउंट के अंदर।
तो करंट कैपिटल अकाउंट के अंदर ये बैलेंस रिफ्लेक्ट होगा। पहले वाला जो बैलेंस होगा वो कैपिटल अकाउंट के अंदर रिफ्लेक्ट होगा, ये वाला बैलेंस करंट अकाउंट के अंदर रिफ्लेक्ट होगा पार्टनर के। तो ये था कि केस की कैसे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल को कैसे कंसिडर करते हैं। अब यहाँ से हम इसकी जनरल एंट्री को समझ लेते हैं। जनरलाइज अगर एंट्री करनी हो इसी को, तो अकाउंटिंग एंट्री कौन सी आएगी? इंट्रोडक्शन ऑफ एडिशनल कैपिटल। जब इंट्रोड्यूस की गई, मतलब पार्टनर ने कुछ एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की, तो उसकी क्रेडिट साइड में एंट्री आ रही है, तो बैंक से एंट्री आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट होगा टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो ये जो कैपिटल है एडिशनल कैपिटल, ये बेसिकली पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में एंट्री शो करेगी क्रेडिट साइड पर, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर विड्रॉ की है तो ये डेबिट साइड पर पार्टनर कैपिटल डेबिट हो जाएगी और बैंक अकाउंट से ये बेसिकली कैपिटल अकाउंट से एंट्री आ जाएगी। नेक्स्ट अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसने रिसीव किया है, तो कहां से रिसीव किया है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से, और इसकी एंट्री आ जाएगी टू पार्टनर करंट अकाउंट। तो पार्टनर करंट अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा, तो ये बेसिकली करंट अकाउंट की एंट्री है पार्टनर के। तो पार्टनर करंट अकाउंट में डेबिट होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, और क्रेडिट साइड पर वैल्यूज है उसकी मेंशन की जाएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसी तरह इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के केस में पार्टनर करंट अकाउंट जो है वो डेबिट होगा और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन यहां पर क्रेडिट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं सैलरी की। सैलरी कमीशन, और अगर उसने पेमेंट की है सैलरी की पार्टनर ने, तो बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जो है यहाँ पर अगर रिसीव की है सैलरी, ये रिसिप्ट की एंट्री है, रिसीव की है तो पार्टनर करंट अकाउंट जो है क्रेडिट होगा, और अगर उसने पेमेंट की है तो पार्टनर करंट अकाउंट जो है डेबिट होगा। बस आपने पेमेंट और रिसिप्ट के अकॉर्डिंगली इसको ध्यान में रखना है। ड्राइंग वगैरह अगर की है पार्टनर ने तो पार्टनर करंट अकाउंट वो डेबिट होगा, कहाँ से? बैंक अकाउंट अगेंस्ट, और शेयर ऑफ प्रॉफिट अगर मिला है पार्टनर को तो फिर उसमें शेयर उसकी क्रेडिट साइड आता है, तो उसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट होगा और पार्टनर करंट अकाउंट क्रेडिट होगा। तो अगर आप इसको जनरली याद रखना चाहते हैं तो कोई भी एंट्री जिसमें उसने रिसिप्ट किया है, जो भी अगर रिसिप्ट किया है, तो उस केस में पार्टनर जो है करंट अकाउंट वो क्रेडिट होगा, पार्टनर करंट अकाउंट क्रेडिट होगा अगेंस्ट किसके? जो भी एंट्री आती है। और जब जब उसने पेमेंट की है तब पार्टनर करंट अकाउंट वो डेबिट होगा। बड़ा सिंपल सा फंडा है। जब जब उसने पेमेंट की है, एक्सपेंसेस हैं उसके लिए, तो पार्टनर करंट अकाउंट वो डेबिट होगा। जब जब उसके लिए इनकम है तो पार्टनर करंट अकाउंट क्रेडिट होगा अगेंस्ट सेकंड अकाउंट, कोई भी दूसरी जो आती है डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। बड़ा इजी है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, आपको मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बताया कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में हमें कैसे कंसिडर करना है। तो यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का फॉर्मेट भी आपके सामने है गाइस, तो फॉर्मेट को समझ लेते हैं। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल जब मतलब कैपिटल चेंज हो रही है उसकी, तो बेसिकली एक ही अकाउंट मेंटेन किया जाता है जिसको पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जैसे फॉर एग्जांपल ए पार्टनर हो तो ए कैपिटल अकाउंट आएगा यहाँ पे। तो गाइस ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। अगर हम याद रखें तो पहले जो हमने अकाउंट मेंटेन किया है वो दोनों अकाउंट यहाँ पर मर्ज हो जाएंगे, मतलब कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों को मर्ज कर दिया जाए तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का फॉर्मेट बच जाएगा। तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे एक ही बैलेंस आएगा, कोई भी करंट अकाउंट का बैलेंस नहीं आएगा। ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड आ जाएगी। फिर अगेन सेम सारा फॉर्मेट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिल रहा है क्रेडिट साइड, सैलरी मिल रही है क्रेडिट साइड, कमीशन मिल रही है क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट मिल रहा है वो भी क्रेडिट साइड, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है वो भी क्रेडिट साइड। और डेबिट साइड कौन सी आइट में आएगी? ड्राइंग वगैरह जो पार्टनर ने की है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो पे किया है पार्टनर ने वो, अगर किसी को सैलरी और किसी को कमीशन पे की है वो, और अगर प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस हुआ है तो वो डेबिट साइड आ जाएगा। और अगर उसने कोई विड्रॉ किया है, कोई भी कैपिटल विड्रॉ की है बैंक से, वो यहाँ पे आ जाएगी। और लास्ट में हम क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेंगे और क्लोजिंग बैलेंस में उसकी हम एंट्री यहाँ पे मेंशन कर देंगे। जो क्लोजिंग बैलेंस है, ये जो बैलेंस है ये बेसिकली कहाँ पे जाएगा? ये बेसिकली जाएगा बैलेंस शीट में, ओके, कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो गाइज ये था फिक्स कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट, और इसमें कौन कौन सी एंट्रीज आती हैं वो समझ लेते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने एज यूजुअल बताया कि जितनी भी पेमेंट्स हैं
वो उस केस में पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, और जितनी भी इनकम है पार्टनर के लिए उस केस में पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। तो अकाउंटिंग एंट्री में जैसे एडिशनल कैपिटल है तो वो उसमें पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, अगर विड्रॉ किया तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के केस में, सैलरी के केस में अगर रिसीव की गई है, कमीशन के केस में, जो इन सभी के केस में पार्टनर कैपिटल अकाउंट जो है वो बेसिकली क्रेडिट होगा। तो गाइज एक ही अकाउंट है यहाँ पे पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तो सारी एंट्रीज उसी के अगेंस्ट यहाँ पर हम एंटर करेंगे। तो गाइज ये था कि फिक्स एंड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल हम कैसे मेंटेन करते हैं इन केस फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में। तो मैंने आपको वंस अगेन बता दिया कि फिक्स कैपिटल के केस में दो अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं, टू अकाउंट्स, वन इज कैपिटल अकाउंट, सेकंड इज करंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस में एक ही अकाउंट मेंटेन किया जाता है, दैट इज कैपिटल अकाउंट। अनटिल एंड अनलेस मेंशन इन द क्वेश्चन, आपने हमेशा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के अकॉर्डिंगली ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो गाइज आई होप कि आपको आज का सेशन चाहे छोटा है लेकिन काफ़ी अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाएगी इसको समझकर, इस वीडियो को देखकर, जिसमें फिक्स और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के बारे में पता चल गया होगा। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ आपके लिए और भी बेनिफिशियल रहने वाली है। Thanks a lot for watching this video guys. Take care. Bye.